बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का। आज की जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो शुरू करने से पहले ही आप मेरे बाल देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और शाइनिंग से हो गए हैं। हालांकि मेरे जो बाल हैं वो कर्ल हैं, इतने कर्ल हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। एक दिन भी अगर कंघा ना बहाऊं बालों में तो मेरे बाल दूसरे दिन बिल्कुल उलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। और ये एक ही दफ़ा मैंने इस्तेमाल किया है और मुझे अपने बालों से इतना प्यार हो रहा है और इतने ज़्यादा सिल्की स्मूथ और शाइनिंग हो गए हैं मेरे बालों में। आप भी इस्तेमाल करना। क्या मैंने किया है इस्तेमाल, क्या नहीं किया, आप जुड़े रहें, बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जब आप अपने बालों में इस्तेमाल करें तो इसी तरह अपने बालों में हाथ फेरते रहना और अपने बाल से बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि एक औरत के लिए जो हुस्न होता है वो बाल ही हैं। अब बालों में ये क्लिप भी नहीं लग रहा, छोटा सा कैचर लगा रही हूँ क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है कि वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इससे बाल मेरे उड़ रहे थे। अब बालों में कैचर तक नहीं लग रहा, आपके सामने है माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सिल्की हुए हैं कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। घने तो थे, पहले भी सिल्की थे, आज ऐसा हो रहा है कि कैचर तक नहीं टिक रहा और अब दिल कर रहा है कि मैं अपने बालों से यूँ ही खेलती जाऊँ। और आज मैंने मेकअप भी किया है, जितना आता है उतना अपना चेहरे पे मेकअप लगा लिया। वैसे भी एक्सपायर होता जा रहा है तो मैंने कहा क्यों ना मैं अब इस तरह थोड़ा बहुत चेंज कर लेके आती हूँ। और इस तरह थोड़ी सी वीडियो में काफ़ी बोरिंग वीडियो हो रही थी आजकल, तो मैंने कहा अब बाल बांध लेने चाहिए, क्योंकि फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है, वीडियो शूट हो रही है और बालों को बांध देना चाहिए। दिल तो नहीं कर रहा बालों को बांधने का, पर पसीनो पसीन हो रही थी मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। और आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो को फुल वॉच करना और फुल सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज हमारे घर में बना था भिंडी कीमा, और यहाँ पे भिंडी के जो छिलके होते हैं ना ऊपर और नीचे वाली, हम जो फेंक देते हैं अक्सर, वो मैंने फेंका नहीं था, उसको मैंने इस्तेमाल करने के लिए रख दिया था। और ये मैंने भिंडियाँ काट के साइड पे कर दी और यहाँ पे कीमा भुन रहा है, अभी तक घी ऊपर नहीं आया है। और ये जो आज की जो वीडियो है वो है भी इसी पे। ये हमारे बालों में केराटिन का काम करेगा और बालों को शाइन और स्मूथ बनाएगा। और वैसे भी आपने देखा होगा भिंडी के अंदर लेस होती है, तो उसके छिलकों में भी इतनी ही ज़्यादा लेस होगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था और इसके अंदर भर के 1 गिलास पानी का डाल दिया। जब पानी गर्म होगा तो मैं इसके अंदर भिंडी के छिलके धो के डाल दूँगी, क्योंकि भिंडी हम लोगों ने रात में बनाई थी और ये जो वीडियो थी दोपहर में शूट हो रही थी। और इसी तरह मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया। अब देखें जैसे एक उबाल आएगा तो इसके अंदर से लेस आ जाएगा, क्योंकि ये भिंडी की तरह ही काम करता है। जैसे आजकल वीडियो बन रही है कि वीडियो भिंडियों पे, तो अब देखना कुछ ही देर में ये लेस नुमा पानी बन जाएगा। ये भी बहुत अच्छा काम करता है हमारे बालों के लिए और रिज़ल्ट तो आपके सामने ही है। एक उबाल आ जाएगा तो मैं चूल्हा ऑफ़ कर दूंगी और हल्की सी आंच पे मुझे पकाना है। ये देखें, क्योंकि हम चूल्हे की आंच धीमी ही रखेंगे, इससे हमारी जो भिंडी के छिलके हैं ज़्यादा से गल जाएंगे, जल्दी गल जाएंगे, नहीं तो पानी खुश्क हो जाएगा और ये छिलके गलेंगे नहीं। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे आके देखें मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया है और उसको कुछ देर के लिए मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। हमें ठंडा होना ज़रूरी है, क्योंकि मिक्सी में अगर हम लोग एकदम से गर्म डालेंगे तो नुकसान देगा। यहाँ पे ठंडा हो चुका था और मैं अभी इसको मिक्सी में पीस लूँगी। इसको ग्राइंड कर लेना है इसको अच्छे तरीके से। ये 2 दफ़ा मैंने ग्राइंड किया है आधा आधा डाल के। और यहाँ पे कोई सा भी दुपट्टा ले लें जिससे आसानी से जूस निकल जाए इसका, क्योंकि मैंने छन्नी ली थी, छन्नी से इसके अंदर से नहीं निकला। और हमें इसका जो लिक्विड है वो लेना है। यहाँ पे ये देखें, आप ज़रा पुश करके निकालेंगे तो जल्दी से निकल जाएगा, सारा छन्नी की मदद से नहीं निकला था। मेहनत तो होगी पर बाल भी खूबसूरत लगेंगे। आप वीडियो फुल वॉच करें। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर के, और इसको अलग पानी से इसको मैंने मिक्स करना है और इसके अंदर ताकि गुठलियाँ सी ना बन जाएं, ताकि ये जब हम
बना के डालेंगे तो हमारी गुठलियाँ बन जाएंगी, तो फिर बालों में भी गुठलियाँ ही रहेंगी ना। अब यहाँ पे मैंने हल्की सी आंच पे रखा हुआ था जो हम लोगों ने छाना था भिंडी का गुदा, और यहाँ पे हल्की सी आंच पे मैं इसको 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी ताकि गुठलियाँ ना बने। हल्की सी आंच पे पकाना, तेज़ आंच पे मत पकाना। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगी सारी गुठलियाँ बन जाएंगी। 1 से 2 मिनट बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो रहा है। ये देखें, इस तरह की हमें थिकनेस चाहिए। और यहाँ पे ये देखें ठंडा होने के बाद ये बालों में लगने के लिए तैयार है। अगर आपके बालों में ऑयल लगा हुआ है तो फिर आप ऑयल इस्तेमाल ना करें, वरना आप ऑयल डाल सकते हैं। मेरे बालों में पहले से ही ऑयल लगा हुआ था तो इस वजह से मैंने इसके अंदर ऑयल नहीं डाला। जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं आप वही ऑयल इसके अंदर 1 चम्मच भर के डाल देना। उसके बाद मैंने अपने बालों में लगाना शुरू कर दिया है। अब यकीन माने इतना ज़बरदस्त लग रहा था, जैसे लग रहा था कि पार्लर में बैठ के केराटिन बालों में करवा रही हूँ मैं। लगाने के बाद मैंने अपने बालों को सुलझाने के बाद जूड़ा बना के ये एक शॉपर बैग अपने बालों में लगा लिया है 1 घंटे के तक। 1 घंटे तक मैं इसको यूँ ही छोड़ दूँगी और घर का काम कर लूँगी मैं। अब यहाँ पे देखें मैंने घर का काम कर लिया और बालों को वॉश कर लिया है। आपके सामने ही माशाल्लाह से मेरे बाल हैं सिल्की स्मूथ और शाइनिंग हो गए हैं। जब से ये चीज़ें मैंने इस्तेमाल करना शुरू की हैं मेरे बाल नहीं गिर रहे, क्योंकि आप बालों की केयर करें और यही हुस्न होता है एक लेडीज़ का। हम कहते हैं कि हमारे बाल नहीं बढ़ रहे, जब हम बालों में ऑयल नहीं करेंगे, इस तरह की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, और तो फिर हमारे बाल कहाँ से बढ़ेंगे जब हम उनको खुराक नहीं देंगे। आप ये देखें मेरे बाल आपके सामने हैं और मेरे बाल उलझते बहुत ज़्यादा हैं ना, और इसलिए मुझे बार बार कंघा करना पड़ता है। और ये देखें आपके सामने है, वीडियो फुल वॉच करेंगे तो पता चलेगा कि आज की वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि सिस्टर आप पतली हो रही हैं, क्या कर रही हैं। हाँ मैं पतली हो रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ मैं ज़रूर बताऊँगी, वो भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं क्यों पतली हो रही हूँ क्यों नहीं हो रही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।